हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। अभी तक नाराज हूं मुझसे? नाराज नहीं हूं, दुखी हूं। यानी तुम्हारा ये कहना है कि मैंने तुम्हें दुख दिया? ये तुम सवाल कर रहे हो या इकरार? अगर सवाल हो तो क्या जवाब होगा तुम्हारा? हाँ, तुमने दुख दिया है। अगर रिपोर्ट्स ना आती तो तुम तो शादी कर लेते। मरूज, मत भूलो कि मैंने हर स्टेप पे इनकार किया था। तुमने खुद आगे बढ़ के मॉम को इजाजत दी थी। मैं और कर भी कह सकती थी। वही करती ना जो मैंने किया था, इनकार। मुझे लगा कि मेहरीन आंटी के सामने तुम्हारे इनकार की कोई हैसियत ही नहीं है। अलीज़े को कबूल करना या रिजेक्ट करना, इसका आखिरी फैसला तो मेरे हाथ में था ना। खैर, मैं अब सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी। मेरी आंटी की वजह से बहुत इंसल्ट हुई है मेरी, बहुत बेइज्जती हुई मेरी उनकी वजह से। मुझसे गलती हुई है, मुझे इस बात का एहसास है। एक ख्वाहिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना, तुम चाहो तो माफ कर दो, या चाहो तो सजा दो। बेवफाई की है, तू ही सही है। मुझे कबूल है। याद है तेरी जाती नहीं है, मौत भी हमको आती नहीं है। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। बोलो, क्या कहने आए हो?
आपको अंदाजा भी है कि आपकी जिद की वजह से कोई हर्ट हुआ है, किसी का दिल दुखा है? मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। अब बोलो क्या कहना चाहते हो? For God's sake, मॉम, अब ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मैं किस बारे में बात करने आया हूँ। अगर मुनासिब समझो तो बता दो। तो फिर सुने, आपने जो कुछ किया ना रूज के साथ, बहुत हर्ट है वो इस बात से। ओ, अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी बीवी की वकालत करने आए हो? मैं वकालत करने नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो कुछ हुआ है, इसके बाद आप एटलीस्ट रूज के बाद जाके उसकी दिलजोई तो कर सकती है ना, इतना तो कर सकती हैं आप। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों जाके रूस से माफी मांगू? माफी की बात कब की है मैंने? वाजे नहीं कहा, मगर कहा यही है तुमने। तुम चाहते हो इस उम्र में तुम्हारी जाके माँ कल की आई हुई लड़की से हाथ जोड़ के माफी मांगे? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप एटलीस्ट उसके पास जाके उसको प्यार से गले तो लगा सकती है ना। जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरा कोई कसूर ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं उसके पास? ये सब कुछ उस अलीजे का किया धरा है और वो भी तुम्हारी ही दोस्त है। क्यों तो क्यों जाऊं मैं उस अरूज के पास माफी मांगने? माफी मांगे पागल हो जाऊंगा मैं। अलीजे, मुझे अपने कमरे में देख के तुम्हें हैरत तो बहुत हो रही होगी। होनी भी चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तुम्हारे कमरे में कदम तक ना रखूं। अब मैं आपकी इस बात का क्या जवाब दूं? देना भी नहीं चाहिए तुम्हें कोई जवाब। तुमने सलमान को अपना वकील बनाकर मेरे सामने भेजा ना? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। वो मेरे सामने खड़ा हो गया आकर, और तुम कह रही हो तुमने ऐसा नहीं किया। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अरूज, मैं तुमसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि आप मुझसे माफी मांगे। तुम ऐसा ही चाहती हो, जभी तो सलमान ने मुझसे कहा। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि मेरा कसूर क्या है जिसकी मैं तुमसे माफी मांगू। आप मुझे बिल्कुल सॉरी मत कहें, आप मेरी माँ की तरह हैं। माँ, मैं हरगिज़ तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। मैं सिर्फ अपने सलमान की माँ हूं। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। सालों से देखती आ रही हूं महरीन को। उसे अपनी गलतियों का एहसास कभी भी नहीं होगा। वो ही करेगी जैसा वो चाहती है।
क्या कह सकते हैं? मॉम की जिद के आगे मैं बेबस हो जाता हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मत हल्कान किया करो खुद को। ताईजान, आपने देखा है कि मैंने खुद को कितना बदला है। सिर्फ इस घर के माहौल की खातिर मैं मॉम के सामने चुप हो जाता हूँ। जानती हूँ, वरना तुम तो महरीन से ज्यादा जिद्दी थे। तो क्या फायदा हुआ इस चेंज का? कोई फर्क तो पड़ा नहीं। उरूज के साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती? और ये ज्यादती भी सिर्फ मॉम की जिद की वजह से हुई है। तो तुम कुछ ऐसा करो ना कि वो उस वाक़े को भूल जाए। मैं क्या करूं? मेरा ख्याल है कि तुम उरूज को लेके ना कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ। गुड आइडिया। ठीक कह रही हैं आप। इस तरह से तुम दोनों को चेंज भी मिल जाएगा और फ्रेश हो जाओगे। बेटा, जिंदगी एक बार मिलती है और इस एक बार में बार बार खुशियां ढूंढनी पड़ती हैं। सर, आपने बुलाया? जी इरफान साहब, ये मेरा और मेरी बीवी का पासपोर्ट है, तो ये आप ट्रैवल एजेंट को भिजवा दें। ओके सर। मैडम के साथ जा रहे हैं कहीं? दुबई का ट्रिप है। ग्रेट। आप डेट्स बता देंगे सर? सारी डिटेल्स में मेंशन है, आप काइंडली इसको भिजवा दें। ओके सर। थैंक यू। क्या बात है, बहुत मुस्कुराया जा रहा है। बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम भी मुस्कुरा दोगी। तो फिर जल्दी से बता दें, क्योंकि काफी दिन हो गए मैं भी नहीं हंसी। तो दरअसल बात यह है कि हम वोकेशंस के लिए दुबई जा रहे हैं। सच? बिल्कुल सच। तो फाइनली तुम्हारे साथ खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलने वाला है मुझे। हमें साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। जानती हो, हम साथ तो रहते हैं मगर कभी फुर्सत के लम्हे नहीं मिले। लेकिन सलमान, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, दुबई हो या कोई भी कंट्री, नो बिजनेस प्लीज। ऑलराइट, प्रॉमिस, नो बिजनेस। मैं फ्रेश होके आता हूँ।
बहुत खूबसूरत होगा सब कुछ। फुर्सत और बेफिक्री के लम्हात। सिर्फ मैं और सलमान, हम दोनों को खुद से मिलने का मौका मिलेगा। ये सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, तो फिर जल्दी से बता दो। बताती हूँ। सलमान और मैं अब्रॉड जा रहे हैं ट्रिप पर। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस यार, जबरदस्त। लेकिन ये हनीमून थोड़ा लेट नहीं हो गया? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे जेलसी हो रही है यार। तो जेलस क्यों हो रही हो स्टूपिड? शादी कर लो ना। हाँ, लेकिन उसके लिए कोई अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना, जिसे मैं पसंद आ जाऊं। सिर्फ अच्छा लड़का ही नहीं, लड़के की माँ भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अगर मुझे तुम्हारी जैसी सास मिल गई मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। क्या बोलूं यार, खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए लेकर क्या आना है? मैं एक दिन पहले सारी शॉपिंग कर लूंगी। सलमान, तुम्हारी और उरूज की टिकट्स आ गई हैं। एक बार मीटिंग का शेड्यूल देख लेना। 2 दिन बाद की फ्लाइट की बुकिंग हो गई तुम्हारी। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मॉम, मैं और उरूज दुबई जा रहे हैं। तुम दोनों बाहर जा रहे हो और मुझे पता भी नहीं है। मॉम, अभी तो आपको बताया कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं। मैं इतला की नहीं, इजाजत की बात कर रही। ये तो तुम्हारे मैनेजर को भी पता होगा, और मैं माँ हूं तुम्हारी। तुम्हारी नजर में मुझसे इजाजत लेने की भी कोई हैसियत नहीं है। महरीन, इसमें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी बताया तो है सलमान ने कि ये दोनों घूमने जा रहे हैं, घूमने का प्लान है इन दोनों का। नहीं शाइस्ता भाभी, जरूरत है। सलमान का ये अमल मेरी तरबियत की नफी कर रहा है। मैंने इसे जिंदगी के सारे असूल सिखाए हैं। आज इसकी ये बेअसूली मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कौन सी कमी छोड़ी है मैंने आपकी फरमाबरदारी में? आप ना हर बात का मसला बनाती हो और कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि मैं कसूरवार हूं? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने। तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि तुम पहले ऐसे नहीं थे। ये सब कुछ इस अरूज का किया था। मॉम,
देख लिया आपने? देख लिया महरीन को किस तरह से उसने एक छोटी सी बात का पहाड़ बना के रख दिया? देख रहा हूं शाइस्ता, देख रहा हूं। आखिर कब तक महरीन इस तरह से बच्चों पे जुल्म करती रहेगी? कोई पूछने वाला क्यों नहीं है उसे? कोई होशमंद होगा तो सवाल पूछेगा। महरीन की ज़हनी हालत उसे किसी सवाल के जवाब देने की इजाजत नहीं देती। यही एक्सक्यूज है सबके पास। पहले उसने उरूज को बहू की सूरत में कबूल नहीं किया, उसके बाद उसकी बे औलादी को मसला बना के इस तरह से जुल्म कर रही है तो ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त, अगर मगर के चक्कर में मेरे बच्चों का प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए। त्रिश अजीब औरत है, किसी को खुश देख ही नहीं सकती। देखो शाइस्ता, मैंने टिकट्स ले लिए, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। बोल तो सकते हैं ना। सलमान खुद ही देख लेगा, वो भी बहुत जिद्दी है। कहाँ करता है वो जिद? अब तो जिद नहीं करता वो। मेरा बच्चा तो बदल गया, पता नहीं क्या हो गया उसको, ना चुप चुप रहने लगा है। मॉम, क्या ये जरूरी है कि हम इस घर में डिप्रेशन वाला माहौल बना कर रखें? तुम मुझसे ये कह रहे हो कि इस डिप्रेशन की मैं जिम्मेदार हूं? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। तुम जानते हो ना सलमा, मैं माँ हूं तुम्हारी, तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ। मॉम, मैं मानता हूँ इस बात को। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा मुझसे कोई और प्यार नहीं करता। तो फिर मेरा बेटा मुझे कुछ ना बताए कि वो क्या कर रहा है, तब मुझे बुरा नहीं लगेगा? अच्छा चलिए ठीक है ना, मैं मानता हूँ अपनी गलती। अब मैं आपसे इजाजत मांग रहा हूँ, जा सकता हूँ मैं? अब इजाजत ली भी तो क्या फायदा, जब मैंने तुम्हें कायल किया कि इजाजत की जरूरत है। तो फिर आप खुद ही बता दें, क्या करूं मैं? कुछ ना करो तुम और जाकर सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। मॉम, सलमान, क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे इस तरह क्यों उतरे हुए? महरीन ने फिर कुछ कह दिया? आप जानते हैं मामा की इजाजत के बगैर हमारे लिए जाना नामुमकिन है। हाँ तो बेटा, तुम इजाजत लेने गए थे ना, तो क्या कहा मैरीन ने? नहीं मानी? आप बिल्कुल ठीक समझी हैं ताई जान, उन्होंने परमिशन नहीं दी हमें। हद होती है जिद की, किसी की खुशी का एहसास नहीं है इस औरत को।
तायाजान आप एक काम करें, आप नवाज से कह के हमारी टिकट कैंसिल करवाते हैं। नहीं नहीं इद्रिस, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये बच्चों के साथ ज्यादती होगी। आप कुछ भी करें और इन बच्चों को भेजें। क्या कर सकता हूँ शाइस्ता? ताईजान आप समझने की कोशिश करें। अगर हम मामा की इजाजत के बगैर गए ना तो इस घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी मेरीन को। ताईजान वो बहुत लड़ेंगी आपसे। नहीं लड़ेगी, नहीं लड़ेगी। मैं अपने बच्चे मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। रूज बेटा, तुम जाने की तैयारी करो, पैकिंग करो, लेकिन बस जाने से पहले ना मेरीन को इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, एंड वक्त पे पता चलेगा तो थोड़ा सा शोर मचाएगी और खुद ही चुप हो जाएगी, ठीक है? मगर शाइस्ता। क्या मगर? बस जो मैंने कहना था कह दिया, यही मेरा फैसला है। कान खोल के मेरी बात सुन लो। इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा और किसी के भी आने जाने से पहले इस घर में मुझसे इजाजत ली जाएगी। समझ गई ना तुम? दोबारा तो नहीं समझाना पड़ेगा। कहीं भी जाना हो मेरी आंटी को पसंद ही नहीं आता। कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर देती है। मेरे लिए इस घर को जेल बना दिया है उन्होंने, जहां मेरी सारी ख्वाहिशें कैद में पड़ी सिसक रही हैं। क्या करूं? कितनी मजबूर और बेबस हूं मैं। बेगम साहिबा, आपकी चाय लाऊं? ये बेगम साहिबा को क्या हो गया है? मालूम करती हूँ। बेगम साहिबा परेशान नजर आ रही हैं। सब खैरियत तो है ना? ये औरत मेरे बच्चों को जीने नहीं देगी। उनकी खुशियों की दुश्मन बन गई है। कैसा दिल टूट गया दोनों मासूम। क्या मिला मेरीन को दोनों की खुशियों का गला घोंटकर? और जरा सी भी परवाह नहीं मुझसे। ऐसे कैसे कर सकती? आप रोए ना बेगम साहिबा, अल्लाह साईं सब अच्छा करेगा। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ।
शाइस्ता, तुमने बच्चों से वादा किया है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, मगर कैसे? क्योंकि इद्रिस, जब किसी का दिल रखना हो ना तो डरना नहीं चाहिए। और फिर मैं तो ये सब कुछ अपने बेटे सलमान के लिए कर रही। मगर तुम्हारी ये साजिश पकड़ी जाएगी तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुम महरीन को कैसे संभालोगे? अगर आपको लगता है अपने बेटे की खुशियों का ख्याल रखना बुरी बात है या बच्चों का दिल रखना साजिश है, तो फिर करने दे मुझे ये साजिश। महरीन का गुस्सा और उसकी ज़हनी हालत तुम्हें पता है, और तुम ये भी जानती हो कि महरीन सलमान और उरूज को इनकार कर चुकी है। इस तरह तो वो अपने आपे से बाहर हो जाएगी। हाँ, तो कब नहीं होती वो आपे से बाहर? सारी जिंदगी में यही सुनती आ रही हूँ कि महरीन को कुछ हो जाएगा, महरीन को कुछ हो जाएगा। थक गई हूँ मैं। अब तक तो कुछ नहीं हुआ उसे। तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो शाइस्ता। क्योंकि मेरा मकसद अच्छा है और मुझे पूरा यकीन है कुछ गलत नहीं होगा। आप बेफिक्र रहे बस। ठीक है, चलता हूँ। ये सब क्या है अरूज? मैंने तुम्हें मना कर दिया था ना, उसके बावजूद तुमने पैकिंग कर ली। नहीं आंटी, ये तो पहले की पैकिंग हुई हुई है। आपने इनकार बाद में किया था। और तुम्हें मेरा इनकार करना पसंद नहीं आया, है ना? जी नहीं तो, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। लेकिन शक्ल तो तुम्हारी साफ साफ बता रही है जैसे मैंने तुम पे बहुत जुल्म किया है। आंटी, मैंने तो किसी से कोई शिकायत ही नहीं की। अच्छा, तो तुम शिकायत करना चाह रही थी। किससे करती? क्या हुआ अरूज? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? कोई बात नहीं, पर तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा है, सब पता चल रहा है। चेहरे ही तो नहीं पढ़ने आते आपको। रूज, क्या सोच रही हो? बात करनी है आपसे, बैठेंगे प्लीज? बताओ। हम कोई चोरी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्यों ऐसा लगा? तो फिर हम ये प्लान छुपकर क्यों बना रहे हैं? मतलब तुम आंटी से बात कर सकते हो, उन्हें कायल कर सकते हो,
एतमाद में लेके हम क्यों नहीं जा सकते? हमारी भी जिंदगी है। अरूज, मैं तुम्हारी इस बात को मानता हूँ, बट मॉम नहीं मानेंगी। और मैं हर हाल में तुम्हें इस ट्रिप पर लेकर जाना चाहता हूँ। इसलिए तो ये सारा ट्रिप मैंने खामोशी से प्लान किया। ठीक है, हम छुप कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? आंटी मुसलसल फोन करती रहेंगी और वापस आने के बाद मेरी इंसल्ट होगी। अरूज, सिर्फ तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी, हम दोनों की इंसल्ट होगी। तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, वो तुम्हारी अम्मी है। और तुम्हें पता है ना, वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हैं। इस मोहब्बत में मैं हिस्सेदार नहीं हूँ। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तुम्हारी अम्मी है लेकिन मेरी सास है। डोंट वरी, अगर मॉम कुछ भी बुरा करेंगी ना तुम्हारे साथ, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ दोगे मेरा? तुम तो ऑफिस चले जाओगे और बाद में मैं, मेरीन आंटी, ये घर और उनके ताने। तो फिर तुम ही बता दो, क्या करूं मैं? जो मैं कहूंगी वो मानोगे? ऑब्वियसली, बोलो। तुम ये ट्रिप कैंसिल कर दो। ट्रिप कैंसिल कर दो? ये क्या बात हुई? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर